Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 15 of Oceanography. ओशियनोग्राफी में प्रीवियस क्लास में हमने ओशियन टाइड्स के बारे में पढ़ा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे ओशियन करंट के बारे में। तो ओशियन करंट्स में हमारे 4 टॉपिक रहने वाले हैं। करंट्स, ड्रिफ्ट एंड स्ट्रीम में डिफरेंस, देन फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओशियन करंट के फॉर्मेशन में। थर्ड, लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ करंट्स इन डिफरेंट ओशियन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ करंट्स। ये 4 हमारे सब टॉपिक रहने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है करंट्स, ड्रिफ्ट और स्ट्रीम में अंतर क्या होता है। तो पहले हम यही देख लेते हैं। देखिए, करंट्स को बेसिकली डिवाइड किया जाता है वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन करंट्स को फर्दर यहाँ पर डिवाइड किया जाता है वेलोसिटी, डायमेंशन और डायरेक्शन के बेस पर, करंट्स, ड्रिफ्ट एंड स्ट्रीम में। तो पहले हम ओशियन करंट देखेंगे, देन इसके बाद हम ड्रिफ्ट देखेंगे, देन इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रीम के बारे में। तो तीनों को हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखते हैं। ओशियन करंट की बात करें, बेसिकली होता क्या है, जनरल मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ ओशियनिक वाटर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशियन करंट। ठीक है, टाइड्स में हमने कुछ इस तरह से देखा था कि यहाँ पर क्या है, टाइड्स बोला था इन्हें कि यहाँ पर हाई टाइड होती है और फिर एब्स नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तरह से वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था। यहाँ क्या है, जनरल मूवमेंट है ओशियनिक वाटर का। ठीक है, एक किसी डायरेक्शन में, उसको ओशियन करंट बोला गया है। सिंपली देखिए, ओशियन करंट्स आर द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हॉरिजॉन्टली। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टली है। ध्यान रखना है, वहाँ कैसा था, वर्टिकली था। दोनों में अंतर समझना, अंतर यहाँ पर स्पष्ट दिया जा रहा है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टली है, और टाइड्स कैसी थी, वो वर्टिकली मूवमेंट कर रही थी। फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, डेफिनिट होती है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर एंड दे आर ऑल्सो मैनिपुलेटिंग बाय अदर फिजियोकेमिकल फैक्टर्स की वजह से ये क्या है, मैनिपुलेटेड होती है। सिंपल भाषा में बोले, ये देखिए ओशियन है, ओशियन है। अब इसमें क्या है, ये पानी जो सरफेस का है, ये क्या है, एक तरह से फ्लो कर रहा है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसी को क्या बोला है, ओशियन करंट से बोला है। ठीक है। सेकंड, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट आर ऑल्सो द फ्लो ऑफ वाटर इन द ओशियन इन अ डेफिनिट डायरेक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ परमानेंट विंड्स ओनली। इसकी जो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट की, कंपैरेटिवली लेसर होती है, करंट से कम होती है, और इसका जो वॉल्यूम है पानी का, वो भी लेसर होता है एज कंपेयर टू करंट्स। तो ड्रिफ्ट छोटा होता है, करंट बड़ा होता है, मीन्स वेलोसिटी में भी और वॉल्यूम में भी। ठीक है, वेलोसिटी भी करंट की ज़्यादा होती है और वॉल्यूम भी। ड्रिफ्ट की वेलोसिटी भी कम है एंड वॉल्यूम भी कम है। स्ट्रीम्स की बात करें तो स्ट्रीम्स क्या है, इट इज अगेन मच वॉल्यूमियस वेयर द वॉल्यूम इज हाईएस्ट। इसका वॉल्यूम क्या है, तीनों में सबसे ज़्यादा है, एंड फॉर्मिंग ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल ओशियनिक करंट्स। जो स्ट्रीम बनती है, इसमें कई करंट, ओशियनिक करंट आकर मिलती हैं, तो तब ये किसका रूप ले लेती है, ड्रिफ्ट का। ठीक है, इन करंट से मिलकर क्या बनती है, सॉरी स्ट्रीम्स, ड्रिफ्ट नहीं स्ट्रीम, ड्रिफ्ट तो छोटा होता है। ठीक है, ये स्ट्रीम्स बन जाती है एंड ऑल्सो मैनिपुलेटेड बाय द परमानेंट विंड्स एंड द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन करंट। तो इसकी वेलोसिटी और वॉल्यूम ज़्यादा होता है किससे, करंट से, और करंट का किससे ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट से। स्ट्रीम्स का एग्जाम्पल देखें तो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, और भी स्ट्रीम्स देखेंगे जब हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे, तो कौन कौन सी स्ट्रीम्स कहाँ फ्लो कर रही हैं, कौन से करंट्स। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस समझ आया, करंट से करंट में, ड्रिफ्ट में और स्ट्रीम में। ठीक है, वेलोसिटी, डायमेंशन और डायरेक्शन के बेस पर ये डिवाइड किए जाते हैं।
अब हम आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ करंट। यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं करंट के फॉर्मेशन को। नंबर 1, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हायर द टेम्परेचर एंड हायर विल बी सी लेवल। अब ये कैसे समझाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, पानी है, ओशियन समतल है, ठीक है, ओशियन क्या है, समतल है। तो एक तरफ टेम्परेचर कम है, एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है। अब हमने बताया था टेम्परेचर ज़्यादा होगा, चीज़ें क्या है, एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, चीज़ें एक्सपेंड करेंगी। अब यहाँ पानी एक्सपेंड करेगा तो पानी का वॉल्यूम क्या है, सी लेवल भी बढ़ जाएगा। अब सी लेवल मान लीजिए यहाँ बढ़ा तो ये पानी फिर किधर की तरफ मूव करने लगेगा, जिधर सी लेवल कम है, ठीक है, सी लेवल ज़्यादा सी लेवल से लो सी लेवल की तरफ ये चलने लगेगा। तो सीधी सी बात है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा तो उधर पानी फिर इधर की तरफ चल देगा। तो हायर द टेम्परेचर हायर विल बी सी लेवल एंड वाइस वर्सा, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर कम वहाँ सी लेवल कम, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ सी लेवल ज़्यादा। टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन सी लेवल वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर एरिया टू लो टेम्परेचर एरिया, ठीक है, इसको कम करने के लिए, इस डिफरेंस को, जो सी लेवल जिधर ज़्यादा है उसका पानी लो सी लेवल की तरफ चल देता है, मीन्स हाई टेम्परेचर एरिया से लो टेम्परेचर एरिया की तरफ। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर से पानी इधर की तरफ जा रहा है लो टेम्परेचर एरिया की तरफ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। पहला पॉइंट क्लियर, टेम्परेचर ज़्यादा तो सी लेवल ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो सी लेवल कम, और सी लेवल ज़्यादा तो फ्लो इधर करेगी क्या, ओशियन करंट्स इधर फ्लो करेंगी, ठीक है, ओशियन करंट्स। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी लेवल के, इसलिए डेट्स वाई H2O इज फ्लोइंग फ्रॉम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। इसको भी समझाते हैं। देखिए इधर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। अब कहीं पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, किसी एरिया में प्रेशर ज़्यादा लगा दिया आपने, तो वहाँ का जो सी लेवल है, सी लेवल वो क्या है, कम हो जाएगा, सी लेवल कम हो जाएगा। प्रेशर लगाया तो सी लेवल कम, इधर प्रेशर कम है तो सी लेवल इधर क्या है, इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा, ठीक है, इधर के कंपेयर में, यहाँ के कंपेयर में ज़्यादा होगा इधर। तो सी लेवल एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, पानी किधर फ्लो करेगा, इधर से इधर की तरफ, तो ओशियन करंट्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, ठीक है। तो समझ आया, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है वहाँ से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ ओशियन करंट्स फ्लो करेंगे। थर्ड है ग्रेविटी। ग्रेविटी भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी लेवल के। इसमें क्या है, करंट विल मूव फ्रॉम लो ग्रेविटी एरिया टू हाई ग्रेविटी एरिया। अब ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा होती है, पोलर एरिया में, और वाटर फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर एरिया, ठीक है। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा, लो ग्रेविटी एरिया से हाई ग्रेविटी एरिया की तरफ पानी फ्लो करेगा, तो इक्वेटर से पोल की तरफ को फ्लो करता है, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ। ध्यान रखना है, जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी उधर को पानी फ्लो करेगा, किधर की तरफ से, जहाँ ग्रेविटी कम होगी। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है और पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, तो पानी इक्वेटर से पोल की तरफ को फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी लेवल के, जहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा, एक तरह से इसको रेनफॉल समझ लीजिए। वैसे प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल और प्लस बाकी अदर चीज़ें भी आती हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा तो सी लेवल क्या है, सी लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, सी लेवल ज़्यादा, और जहाँ प्रेसिपिटेशन कम है वहाँ सी लेवल क्या है, कम होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से पानी किधर की तरफ फ्लो करेगा, कम की तरफ। तो जहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा उधर से
जहाँ प्रेसिपिटेशन कम उधर को फ्लो करेगा। सो करंट्स विल मूव फ्रॉम हाई प्रेसिपिटेशन एरिया टू लो प्रेसिपिटेशन एरिया टू मेक द लेवल इक्वल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट समझ आया। फिफ्थ, इवोपरेशन। जहाँ इवोपरेशन ज़्यादा होगा उधर सी लेवल कम हो जाएगा, जहाँ इवोपरेशन कम वहाँ सी लेवल ज़्यादा रहेगा। तो कम इवोपरेशन से हाई इवोपरेशन की तरफ को पानी फ्लो करेगा। क्लियर? तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवोपरेशन सी लेवल के, और पानी लो इवोपरेशन एरिया से हाई इवोपरेशन एरिया की तरफ को फ्लो करेगा। नेक्स्ट है सैलिनिटी और डेंसिटी। सैलिनिटी अगर किसी एरिया की ज़्यादा है या डेंसिटी ज़्यादा है तो सी लेवल कम हो जाएगा, और जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ सी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, करंट फ्लो फ्रॉम लो डेंसिटी एरिया टू हाई डेंसिटी एरिया या लो सैलिनिटी एरिया टू हाई सैलिनिटी एरिया। नेक्स्ट है कोरियोलिस फोर्स। अब नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। तो कोरियोलिस फोर्स डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स अकॉर्डिंग टू देम। कोरियोलिस बल के अनुसार ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगा एंड साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम पढ़ाएंगे तो इस तरह से बताएंगे कैसे कैसे मूव करता है करंट। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज और सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है विंड। विंड कैसे अफेक्ट करती हैं? विंड आर नॉट ओनली गिविंग द डायरेक्शन बट दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ओवर द सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण ये टेम्परेचर भी बढ़ा देता है। द फ्लो ऑफ द करंट इज फ्रॉम हाई फ्रिक्शन एरिया टू लो फ्रिक्शन एरिया। ठीक है, विंड की वजह से डायरेक्शन तो तय होती है, अब फ्रिक्शन भी होता है। अब यहाँ क्या है, ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ तो टेम्परेचर यहाँ का बढ़ा दिया, और टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है वो हमने बताया सी लेवल ज़्यादा होगा। सी लेवल ज़्यादा होगा तो किधर, जिधर फ्रिक्शन कम है उधर की तरफ को फ्लो करेगा। सीधी सी बात है, जहाँ विंड का प्रभाव ज़्यादा, विंड का प्रभाव ज़्यादा, विंड का प्रभाव ज़्यादा, उधर क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा। विंड का प्रभाव ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा तो सीधी सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो सी लेवल ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो सी लेवल ज़्यादा, और सी लेवल ज़्यादा तो इधर से फिर लो सी लेवल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओशियन बॉटम टोपोग्राफी कैसे प्रभावित करती है? अब देखिए मिड ओशियनिक रिज है। ठीक है, वो कैसे प्रभावित करती है? लाइक मिड ओशियनिक रिज इन द ओशियन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन ऑफ ओशियन करंट लाइक नॉर्वेजियन करंट आर डेविएटिंग। तो बीच में कोई करंट फ्लो कर रहा है, बीच में कोई बॉडी आ गई, ठीक है, तो वो क्या है, डेविएट कर देती है, डेविएट कर देती है, उसकी रास्ता बदल देती है। यहाँ जैसे रिवर फ्लो कर रही है फिर इधर अपना रास्ता बना लेगी। ठीक है, ऐसे ही मिड ओशियनिक रिज डाइवर्ट कर देती है, या अदर कोई भी और लैंड फॉर्म आ जाए ओशियन में वो भी डाइवर्ट कर देगा। नेक्स्ट है कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइफर्केशन ऑफ ओशियन करंट्स लाइक इक्वेटोरियल करंट आर बाइफर्केटिंग एट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। अब देखिए यहाँ करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो, अब ये क्या है, जैसे ही कोस्ट की तरफ आया तो यहाँ से ये डाइवर्ट हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ओशियन करंट डाइवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन। सच वेरिएशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द ओशियनिक करंट ड्यू टू सीजन। सीजन की वजह से ओशियन करंट चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे इंडियन ओशियन करंट्स है, ये क्या है, सीजन की वजह से चेंज होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड करंट विच इज सब सरफेस करंट। तो मेल्ट, आइस ज़्यादा मेल्ट होगी, आइस क्या है, ज़्यादा मेल्ट हुई, तो ज़्यादा मेल्ट होगी
तो किसका फॉर्मेशन होगा, कोल्ड करंट का, ठीक है, विच इज सब सरफेस करंट, ठीक है। तो आइस की वजह से क्या है, आइस मेल्ट होने से कौन सा करंट बनता है, कोल्ड करंट। तो ये आज की क्लास में हमने यहाँ पर दो टॉपिक देखे। पहला में हमने डिफरेंट देखा करंट, ड्रिफ्ट एंड स्ट्रीम में। देन इसके बाद फैक्टर्स देखे हमने, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं करंट को। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के बचे हुए पार्ट के साथ। तब तक रिवीजन करते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।